सोलर ट्यूबवेल और सोलर आटा चक्की में इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर में हमें अक्सर OL1 और OL2 देखने को मिलता है। ये फॉल्ट क्यों आता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसको ठीक करने का क्या तरीक़ाकार है, आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। प्यारे दोस्तों, ये फॉल्ट आने की 5 वजूहात हो सकती हैं और इनको ठीक करने के मैं आपको 5 तरीके ही बताता हूँ। इसमें सबसे पहला तरीका ये है कि आपने पैरामीटर सेटिंग को चेक करना है। इसके लिए आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे। जैसे ही आप प्रोग्राम का बटन दबाएंगे तो आपके सामने कुछ भी आ सकता है, जैसे PE आ गया, P0 आ गया, P01 आ गया। हमने P2 में जाना है। तो जैसे ही आपके सामने P2 आएगा, आपने डाटा इंटर का बटन दबाना है। P2 में जब आप डाटा इंटर करेंगे तो उस वक़्त आपके सामने P200 आएगा। हमें P201 में आना है। जैसे ही आप P201 की सेटिंग में जाएंगे तो आपके सामने कोई भी किलोवाट सेट हो सकते हैं। जैसे मेरे सामने जो VFD है, यहाँ पे 0.6 किलोवाट सेट हैं। अब इसका मतलब ये है कि मोटर की कैपेसिटी ज़्यादा है और VFD में जो किलोवाट सेट हैं वो कम सेट हैं। अभी मैं इसको यहाँ पे रन करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि कितनी देर के बाद OL1 का फॉल्ट आता है। आपके सामने थोड़ी सी मोटर चली है और साथ ही हमें OL1 का फॉल्ट या OL2 का फॉल्ट हमें देखने को मिल जाएगा। अब इसका सही करने का तरीक़ाकार क्या है? डेफिनेटली जब P2 में आपके किलोवाट गलत सेट होंगे तो OL1 का फॉल्ट आएगा। इसका हल सिंपल सा है कि आप यहाँ पे किलोवाट जो है वो सेट करेंगे। अभी मेरे पास ये 10 हॉर्स पावर की मोटर है तो मैं इसमें 7.5 किलोवाट जो है वो सेट करूँगा। तो अभी जो है यहाँ पे हम आपके सामने जो है 7.5 किलोवाट इसमें सेट करेंगे और फिर हम इसको यहीं पे रन करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या ये फॉल्ट हमें दोबारा देती है या हमारा मसला हल हो गया। तो जवाब आपके सामने है, मोटर आपके सामने रन हो चुकी है। इसका मतलब ये था कि जो मोटर पहले OL1 का फॉल्ट VFD दे रही थी, अब वो फॉल्ट ख़त्म हो गया है और मोटर 50 HZ पे जो है फुल अपने चक्रों पे जो है वो चल रही है। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको इस फॉल्ट के आने की दूसरी वजह बताता हूँ। वो ये वजह हो सकती है कि अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि हमारे जो इन्वर्टर के साथ मोटर कनेक्टेड है वो ज़्यादा कैपेसिटी की है, या इसको मैं दूसरे अल्फाज में ऐसे भी कह सकता हूँ कि हमारी मोटर के साथ जो इन्वर्टर कनेक्टेड है वो कम कैपेसिटी का होता है। यानी अक्सर मैं ये देखता हूँ, कोई शख्स अगर ये कहता है कि हमने 7.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया है और उस पर हम 20 हॉर्स पावर की मोटर चलाना चाह रहे हैं, तो वह जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले किलोवाट बढ़ाने की, डेफिनेटली उस इन्वर्टर पे 20 हॉर्स पावर की मोटर नहीं चलेगी। वो बताएगी OL1 का फॉल्ट देगी। यानी OL1 फॉल्ट का मतलब है कि इन्वर्टर ओवरलोड हो रहा है। प्यारे दोस्तों, VFD पर हम ऑलरेडी 50 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं। अगर आपको वो तमाम वीडियोस देखनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो तमाम लिंक दिए गए हैं, आप उन पर क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हैं। अब इन्वर्टर ओवरलोड कब होता है? जब आपकी मोटर की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कभी OL1 का फॉल्ट आ रहा हो और सेटिंग भी P2 की ठीक हो आपकी नज़र में, तो ये चेक कर लेना है कि जितने कि मोटर कितने हॉर्स पावर की है और इन्वर्टर कितने किलोवाट का है। तो दूसरी वजह ये है कि मोटर की कैपेसिटी या ज़्यादा होती है या इन्वर्टर की कैपेसिटी कम होती है। इस फॉल्ट आने की तीसरी वजह, यानी अगर आपने पहले चेक कर लिया किलोवाट भी ठीक है P201 में, उसके साथ आपने ये भी चेक कर लिया कि मोटर के हॉर्स पावर और VFD के किलोवाट भी मैच हैं, फिर भी आपके पास OL1 या OL2 का फॉल्ट आ रहा है, तो इसके लिए फिर एक प्रोग्राम है, उसको आपको चेक करना पड़ेगा। आप सबसे पहले प्रोग्राम में जाएंगे और आपको P2 में जाना है। आपके सामने कोई भी सेटिंग हो, आपने P2 में जाना है। डाटा इंटर करेंगे, P2 में जाएंगे, डाटा इंटर करेंगे और आपके सामने P00 हो सकता है, आपने P205 में जाना है। P205 बेसिकली सेटिंग किस चीज़ की है? ये हम इन्वर्टर में मोटर के एम्पेयर सेट करते हैं कि इतने एम्पेयर के बाद जो है ये ट्रिप हो जाए। तो अगर आपके पास यहाँ पे एम्पेयर कम सेट हैं और मोटर जो है उसके रिक्वायर्ड करंट ज़्यादा है, यानी उसको जो एम्पेयर चाहिए वो उसको ज़्यादा चाहिए,
तो उस सूरत में भी आपको OL2 या OL1 का फॉल्ट देखने को मिल सकता है। यानी आपको क्या करना है, आपको P2 में जाना है या P205 में जाना है और वहाँ पे मोटर की एम्पेयर रेटिंग के मुताबिक आपको एम्पेयर को सेट करना है। सवाल ये है कि कितने एम्पेयर सेट करें, तो जवाब इसका ये है कि यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपके मोटर के कितने हार्स पावर हैं, उसको आप 1.5 से ज़रब देंगे तो आपके सामने एम्पेयर की रेटिंग आ जाएगी। नॉर्मली हम इसको 1.3 से ज़रब देते हैं, लेकिन ट्रिपिंग पॉइंट के लिए हम इसको 1.5 से ज़रब देंगे तो आपके सामने जो है वो रेटिंग आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास 10 हार्स पावर की मोटर है, तो आप सेफ साइड अगर रहना चाहते हैं तो 1.3 करेंगे, यानी 13 एम्पेयर पे वो चले, या आप उसको मैक्सिमम एम्पेयर पे लेना चाहते हैं तो 10 ज़रब 1.5 करेंगे तो 15 एम्पेयर आप उसको सेट करेंगे, तो आपके पास जो है वो ये मसला भी आपका हल हो जाएगा। अक्सर औक़ात कुछ मोटरें ऐसी होती हैं जो ज़्यादा करंट ले रही होती हैं, वो फिरकी का साइज़ उन्होंने कुछ चेंज किया होता है या कोई और भी रीज़न हो सकती है, तो उस सूरत में अगर फ़र्ज़ की मोटर 16-17 एम्पेयर पे चल रही है तो मजबूरी है फिर आप उस रेटिंग को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कहने का सिर्फ ये मकसद है कि P205 में अगर एम्पेयर रेटिंग कम सेट होगी तो उस सूरत में भी आपको ओवरलोड का फॉल्ट देखने को मिल सकता है, तो आप उस एम्पेयर रेटिंग को सेट करेंगे तो ये फॉल्ट ख़त्म हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, OL2 फॉल्ट आने की एक और वजह जो हमें अक्सर औक़ात देखने को मिलती है वो ये वजह होती है कि आपके जो मोटर है उसकी जो जंक्शन प्लेट है या कनेक्शन प्लेट है, वहाँ पे तारें जो हैं वो आपस में कोई मिली हुई होती हैं। अब इस सूरत में आपके पास OC1 का फॉल्ट भी आ सकता है, OL2 का फॉल्ट भी आ सकता है। रिसेंटली ये जो वीडियो हमने बनाई है, हमारे एक सब्सक्राइबर थे, वो काफ़ी परेशान थे कि हमारी मोटर जो है वो OL2 का कभी फॉल्ट दे देती है, कभी OL1 का फॉल्ट दे देती है। तो मैंने उनको सारे पॉइंट बताए कि आप इस तरीके से चेक करें, तो कोई तरीका नहीं लग रहा था। फिर मैंने उनको पॉइंट नंबर 4 बताया कि आप मोटर की कनेक्शन प्लेट खोलें और फिर यहाँ पे चेक करें कि कोई तारें आपस में मिली तो नहीं हुई। तो उन्होंने जब उसको खोला तो वो तारें आपस में मिली हुई थी। वो वीडियो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो एरर आपके सामने आ रहा था, और वो जिस वजह से आ रहा था वो फ़ोटोज़ भी आपके सामने स्क्रीन पर चल रही हैं और आप देख रहे हैं कि तारें आपस में मिली हुई हैं और वो तारें ख़राब होने की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। इस वजह से कभी OL2 आ रहा था, कभी OL1 आ रहा था, कभी OC1 आ रहा था। तो इस तरह ये वजह भी हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप कनेक्शन प्लेट खोलेंगे तो यहीं पे फॉल्ट होगा। मुमकिन है कि तार का कहीं पे रास्ते में जोड़ लगा हुआ है, वहाँ से भी तारें मिल सकती हैं। मुमकिन है कि VFD के जहाँ पे आपने कनेक्शन किए हुए हैं, यहाँ पे अक्सर औक़ात जब फ्लेक्सिबल केबल यूज़ करते हैं तो तार का कोई एक रेशा दूसरे से मिल रहा होता है, क्योंकि बिल्कुल साथ साथ पॉइंट होते हैं। तो उस सूरत में भी आपको OC1 का या OL1 का या OL2 का फॉल्ट देखने को मिल सकता है। प्यारे दोस्तों, आप में से कोई भी शख्स अगर ओरिजिनल VFD परचेज़ करना चाहता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमसे VFD परचेज़ कर सकते हैं। सिंपल सोल्यूशन कि आप उस मसले का हल कर दें। अगर तारें मिली हुई हैं तो उनको आप अलग कर दें, तो आपके सामने ये जो फॉल्ट आ रहा था, आप इस फॉल्ट से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस फॉल्ट के आने की 5वीं वजह मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये हो सकती है कि आपकी इन्वर्टर में एक्सेलरेशन टाइम जो है वो मिनिमम सेट किया हुआ है। जब आप मिनिमम एक्सेलरेशन टाइम को सेट करेंगे, उस वक्त जब आप इन्वर्टर को स्टार्ट करेंगे या रन का बटन दबाएंगे तो आपको OL1 OL2 का फॉल्ट देखने को मिल सकता है। अभी जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, आप मोटर को रन करें, ये फ़ौरन 50 Hz पे चली जाएगी। अब इसको बंद कर दें, इसको बंद करें। जैसे इसको हम बंद करते हैं, यानी जब आपका डी एक्सेलरेशन टाइम मिनिमम होगा तो आपको OU3 का भी फॉल्ट देखने को मिलेगा। अब इसको ठीक कैसे करना है, इसकी सेटिंग के लिए जो है वो मैं प्रोग्राम का बटन दबाऊंगा, तो प्रोग्राम का बटन दबा के आपके सामने कुछ भी आ सकता है। आपने P0 में जाना है, आपके सामने कुछ भी आ रहा, P0 में जाएंगे। P0 जब आएगा तो आप डाटा इंटर करेंगे। डाटा इंटर करते ही आपने P011 में जाना है। P011 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर टाइम सेट होता है सेकंड के अंदर। याद रखिएगा, ये सेकंड में टाइम होता है। P011 होता है एक्सेलरेशन टाइम। एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन पर डिटेल से वीडियो मैं बना चुका हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इधर ऊपर आपको लिंक मिल रहा होगा, आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। मुख्तसर अल्फाज में ये बता दूं कि जब आप स्टार्ट का बटन दबाते हैं
तो 0 से 50 एच तक जाते हुए जितना टाइम लगता है इसको एक्सेलरेशन टाइम कहते हैं। ये आपने मिनिमम जो है वो 15 या 20 रखना होता है, या डिपेंड ऑन होता है कि कितना कुआं है। अगर 40 फुट कुआं है तो आप इसको 40 सेकंड रखेंगे, 30 फुट कुआं है तो 30 सेकंड रखेंगे, अगर आप 50 फुट कुएं पे 20 सेकंड भी रखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन यह थोड़ा उसको स्लो वो चले तो वो ज़्यादा बेहतर होती है। यानी आपका एक्सेलरेशन टाइम यहाँ पे जो मिनिमम सेट हुआ है 0 पॉइंट समथिंग हुआ है, तो इसको मैं कम से कम 20 सेकंड पे सेट करूँगा। यानी अगर अभी जो मैं यहाँ पे चलाऊँ, अभी चलाएं इसको ज़रा, यानी अभी 0 पॉइंट समथिंग पे सेट है तो फ़ौरन चल गई है, बंद करें। इसको जो है वो मैं अब कम से कम 20 सेकंड पर मैं इसको सेट करूँगा और फिर मैं देखूँगा। आपके सामने ये मोटर इस वक्त लोड के बगैर है, इस पर कोई लोड नहीं है, लेकिन अगर आपकी मोटर ट्यूबवेल के साथ लगी है या आटा चक्की के साथ लगी हुई है तो उस सूरत में जो है वो आप अगर एक्सेलरेशन टाइम मिनिमम होगा तो आपको OL1, OL2 या OC1 का एरर देखने को मिलेगा। करना आपको यह है कि आपने P0 में जाना है, P011 में जाके उसकी सेटिंग कर देनी है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसी तरीके से जो डी एक्सेलरेशन टाइम होता है, वैसे तो मैंने आपको बोला है कि एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सिंपल सही बात यह है कि डी एक्सेलरेशन टाइम और एक्सेलरेशन टाइम को मिनिमम आप 20 सेकंड लाजमी रखा करें। प्यारे दोस्तों, OL1 और OL2 के रिलेटेड जो मेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस में जो वजूहात थी, मैंने वो तमाम आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा भी अगर कोई वजह आपके सामने आई है या आपके पास इसको ठीक करने का भी कोई अच्छा तरीक़ाकार है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि देखने वाले को फ़ायदा हो सके। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये 5 तरीके भी किसी के नहीं लगते और कोई और तरीका जो आपके एक्सपीरियंस में आया हो, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इसको लाजमी टाइप करें। मकसद हमारा यही है कि आप लोगों के काम में जो मसाइल आ रहे हैं हम उनका हल आप लोगों तक पहुँचाएँ। तो बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। VFD के टॉपिक्स पर हम पहले से ही 50 से ज़्यादा वीडियोस बना चुके हैं। आप में से कोई भी शख्स अगर वो वीडियोस देखना चाहता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मैंने दे दिए हैं, आप वो वहाँ पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप में से किसी भी शख्स को इन्वर्टर परचेज़ करना है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके VFDs हमसे परचेज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।